हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मांगा स्टाइनर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि उस एंशियंट डीमन ने क्लोवर किंगडम में तबाही मचा दी और उसे कोई रोक नहीं सका। यहाँ तक कि तब विज़र्ड किंग भी फेल हो गए, लेकिन एंड में आस्था की एंट्री हुई और डेविल यूनियन एक्टिवेट हुआ। और आज वो मोमेंट है जो ब्लैक क्लोवर फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं एपिसोड 12 की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आस्था के डेविल यूनियन बोलते ही उस डीमन की मैसिव माना बोल जो पूरा क्लोवर किंगडम खत्म करने वाली थी गायब हो गई, कम्प्लीटली नलिफाइड। और ये देख के सबके होश उड़ गए। यहाँ तक कि डायमेंशियो कीरा सरप्राइज होके बोला उसने उस डीमन के पूरे मैजिक को एक पल में इरेज कर दिया। भाई आस्था की पावर देख के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनो और ज़ेनोन की फाइट पर। यूनो बोलता है तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि क्लोवर किंगडम के पास अभी भी वो बंदा मौजूद है। एंड गाइस अगले ही पैनल में हम आस्था का ट्रू डेविल यूनियन फॉर्म देखते हैं। यार दिस इज ओपी ब्रो। भाई मैं शब्दों में इस मूवमेंट को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आस्था मन में कहता है फिलहाल हमारा डेविल यूनियन सिर्फ 5 मिनट तक ही एक्टिवेट रहेगा। एंड तभी वो डीमन आस्था पर अटैक कर देता है। बट आस्था मन में कहता है हमें इसे एक झटके में हराना होगा। एंड ये बोलते ही वो अपनी सोर्ड उठा लेता है एंड एक स्विंग में उस डीमन के हाथ को बीच से चीर देता है। कीरा भी ये देखकर हैरान था। फिर आस्था कीरा से कहता है ओए मैजिक पार्लियामेंट वाले बंदे, अब तू देख मैं कैसे एक डेविल के साथ मिलके इस किंगडम को बचाता हूँ। भाई ये पैनल गजब का है। एक तरफ आस्था का डेविल और दूसरी तरफ द एंशियंट डीमन। सिविलियंस आस्था की उस फॉर्म को देख के घबरा के बोलते हैं अरे क्या वो एक डेविल है? अरे भागो, वो डेविल उस एंशियंट डीमन की हेल्प करने के लिए आया है जिसने हमारे किंगडम को तहस नहस कर दिया था। तभी रेबेका बोलती है नहीं वो हमारा आस्था है। उसके साथ वहाँ गोस्ट की बहन मारी और सिस्टर तेरेसा भी मौजूद थी। सिस्टर लिली और बाकी सभी भी ये नजारा देख रहे थे। वो सब बोलते हैं आस्था इस किंगडम को बचा रहा है। सॉलिड और लैम्ब्रा सिल्वा भी ये देखकर हैरान थे। वो दोनों बोलते हैं डैम इट, उस बेकार कॉमनर के हाथों हमारी प्रोटेक्शन, इससे बड़ी बेइज्जती क्या ही हो सकती है। फिर क्रिस वर्मिलियन बोलता है ये मंजर शायद मेरी पसंद का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हो सकता है इसमें भी एक अलग ही खूबसूरती छुपी हो। फिर ब्लू रोज स्क्वाड की यूकी ताप्ता बोलती है यकीन नहीं होता किसने सोचा था कि वो छोटा सा लड़का एक दिन इतना जबरदस्त और इस हद तक ताकतवर बन जाएगा। फिर गोल्डन डॉन का क्लॉस लूनेट्स बोलता है तुम ये कर सकते हो आस्था, और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डेविल है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सबसे बढ़कर एक असली मैजिक नाइट हो। जाओ आस्था उसे खत्म कर दो। फिर हम आस्था को देखते हैं वो अपनी सोर्ड से डीमन पर अटैक कर देता है एंड वो डीमन भी आस्था की तरफ चार्ज कर रहा होता है। विज़र्ड किंग तो अभी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मन में कहता है वो एंशियंट डीमन बहुत बड़ा और मैजिक से सुपर चार्ज्ड है। वो अपने ऊपर आने वाली हर एक मैजिक को पल भर में रेपल कर देता है और अपने बार बार दोहराए जाने वाले हमलों से रास्ते में आने वाली हर एक चीज को कुचल के मिटा देता है। लेकिन इसी वजह से उसके पास एंटी मैजिक को ब्लॉक करने का कोई तरीका नहीं है। और फिर आस्था तेजी से उड़ता हुआ जाता है और उस डीमन की बॉडी में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है एंड उसे चीरता हुआ ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। एंड अगले पैनल में हम देखते हैं उस एंशियंट डीमन के 2 टुकड़े हो गए हैं। भाई आस्था ने उसे लिटरली 2 टुकड़ों में काट दिया। That's insane bro। उस एंशियंट डीमन को कटा हुआ देखकर सब खुश हो गए। सबकी आंखों में उम्मीद की रोशनी जल उठी। आस्था भी खुशी के मारे चिल्लाने लगा यस हमने ये कर दिया। बट तभी उसके कंधे पे से एक आवाज आई अरे नहीं भाई नहीं। भाई वो आवाज गिल मॉडलों की थी। वो डर के मारे बोलता है साला अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिस्टर नास का भी हाल उस डीमन की तरह हो जाएगा। फिर आस्था जोश में कहता है ठीक है चलो अब स्पेड किंगडम की तरफ चलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो गया। यार अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और मेरी वीडियोस को अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।